जय हिंद मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपके सिलेबस में चौथे पॉइंट में वर्णित है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा और खनिज संसाधनों का आपको अध्ययन करना है। तो जो ऊर्जा और खनिज संसाधन है उसमें से आज के टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों का, कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं और खनिज संसाधनों का वर्गीकरण किस तरीके से है तथा खनिज संसाधनों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन की स्थिति को जान लेते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों की स्थिति क्या है, कौन सा खनिज प्रथम स्थान पर होता है या प्रथम स्थान मध्य प्रदेश में किन किन खनिजों का है और द्वितीय स्थान पर कौन कौन से खनिज हैं। साथ ही साथ ये जानने का प्रयास कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और कितने का उत्पादन होता है। तो यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 25 प्रकार के। और 25 प्रकार के खनिजों में से यदि हम उत्पादन की बात करें कि आखिर वर्तमान में कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है, तो 8 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। डेटा आपको याद रखना है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्थिति में क्या है कि मध्य प्रदेश में 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से वर्तमान में 8 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। यदि हम खनिज उत्पादन की दृष्टि से देखें कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो मध्य प्रदेश भारत में चौथा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है। लेकिन यदि खनिजों के उत्पादन मूल्य और राजस्व प्राप्ति के हिसाब से देखें कि मध्य प्रदेश भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो खनिज उत्पादन और राजस्व प्राप्ति के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। तो ये ध्यान रखना है कि यदि खनिज उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा स्थान रखता है और राजस्व प्राप्ति के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा स्थान रखता है। मध्य प्रदेश में 25 प्रकार के खनिज पाए जा रहे थे, जिसमें से 8 प्रकार के खनिजों का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। बात करें कि प्रथम स्थान पर कौन कौन से खनिज आते हैं, अर्थात सबसे मध्य प्रदेश नंबर 1 पर किन किन खनिजों में आता है, तो हीरा, तांबा और मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में पहला स्थान रखता है। कौन कौन से खनिज हैं जिनमें मध्य प्रदेश भारत में पहला स्थान रखता है, तो हीरा, तांबा और मैंगनीज है। यदि हम बात करें कि द्वितीय स्थान किन किन खनिजों में रखता है, तो चूना पत्थर और रॉक फॉस्फेट, इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान? दूसरा। किस किस में? चूना पत्थर में और रॉक फॉस्फेट में। यदि हम हीरा, मैंगनीज और तांबा की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। यदि हम खनिज संसाधनों के वर्गीकरण की बात करें कि आखिर खनिज संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्गीकरण के आधार पर हम देखें तो मुख्यतः खनिज संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। यदि हम धात्विक खनिज की बात करें तो कौन से खनिज धात्विक खनिज कहलाएंगे? जिन्हें गलाने पर क्या प्राप्त होती है? धातु प्राप्त होती है। ऐसा कोई भी खनिज हो जिसे हम गलाएं तो उससे हम धातु प्राप्त कर सकें, ऐसे खनिज धात्विक खनिज कहलाते हैं। और ये खनिज कहां पाए जाते हैं? तो ये खनिज पाए जाते हैं आग्नेय चट्टानों में। कहां पर पाए जाते हैं? सामान्यतः आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। यदि हम अधात्विक खनिजों की बात करें तो ऐसे खनिज जिन्हें गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होती है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। और ये प्रायः कहां पर पाए जाते हैं? तो परतदार या अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? परतदार या अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। यदि हम धात्विक खनिज की बात करें कि धात्विक खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं, तो धात्विक खनिज में लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीज, तांबा, सोना, चांदी, जस्ता और टंगस्टन आते हैं। और यदि हम अधात्विक खनिज की बात करते हैं तो अधात्विक खनिज में अभ्रक, चूना पत्थर, एस्बेस्टास, हीरा, संगमरमर, ग्रेफाइट, पेट्रोलियम, जीवाश्म और गैसें, प्राकृतिक गैसें, ये सभी चीजें किसमें आ जाती हैं? अधात्विक खनिजों में आ जाती हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन कौन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं और उनकी विशेषता क्या क्या है। तो यदि हम धात्विक खनिज की बात करें तो पहले स्थान पे हमने देखा था कि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर किन किन खनिजों में है, तो हीरे में था, तांबे में था, मैग्नीज में था। तो पहला खनिज उठाते हैं हम मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो उसका उपयोग कहां पर होता है? लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। किस में होता है? कच्चे माल के रूप में होता है। यह आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यह डायग्राम में मैग्नीज धातु या मैग्नीज अयस्क का डायग्राम है। किसका है? मैग्नीज अयस्क का है। थोड़ा थोड़ा लोहे के समान ही दिखाई देता है। तो
किसमें होता है इसका उपयोग? तो लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। यह काले रंग की प्राकृतिक भस्मों के रूप में कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? काले रंग की प्राकृतिक भस्मों के रूप में पाया जाता है। और कौन सी चट्टानें हैं? तो धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानें हैं जिनमें मैग्नीज पाया जाता है। इसके यदि हम मुख्य अयस्क की बात करें तो साइलोमेलिन और ग्रेनाइट, दो इसके अयस्क हैं। कौन कौन से हैं? प्रमुख अयस्क हैं साइलोमेलिन और ग्रेनाइट, ये आपको याद रखना है। देश में निकलने वाले मैग्नीज अयस्क में धातु का अंश कितना प्रतिशत है? तो 52% है, 52% है। और जितना ज्यादा धातु का अंश मैग्नीज अयस्क में होता है वह उसकी उत्कृष्टता का सूचक होता है, अर्थात उसकी क्वालिटी का सूचक होता है। तो चूंकि 52% भारत में पाया जाता है तो यह इसकी उत्कृष्टता का सूचक है कि भारत में कितने अच्छे क्वालिटी का मैग्नीज पाया जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर देश की सबसे महत्वपूर्ण मैग्नीज पेटी पाई जाती है। तो यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि देश की सबसे महत्वपूर्ण मैग्नीज पेटी कहां पर पाई जाती है तो वह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर पाई जाती है। और यदि हम क्षेत्र विस्तार की बात करें कि कहां से कहां है तो वह बालाघाट से भंडारा जिले के बीच में है। कहां से कहां तक है? बालाघाट मध्य प्रदेश में आता है और भंडारा जिला महाराष्ट्र में आता है। तो बालाघाट से लेकर महाराष्ट्र के भंडारा जिले तक इस पेटी का विस्तार है। यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन कहां होता है तो यदि हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को मिला दें तो वहां पर ये जो उत्पादन करते हैं वह देश के आधे से अधिक मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। अर्थात जो ये पेटी है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जा रही है वह पेटी भारत के आधे से अधिक मैग्नीज का उत्पादन करती है। यदि हम उपयोग की बात करें कि मैग्नीज का उपयोग किन किन चीजों में होता है, किस किस उद्योग में होता है, तो सबसे पहले इसका उपयोग जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। लोहा और मैग्नीज की मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, अर्थात मैग्नीज को लोहे के साथ मिला के एक मिश्र धातु बना ली जाती है। ऐसे ही शुष्क बैटरियों में इसका उपयोग होता है। रंग तथा कांच उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, औषधियां, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसकी जो प्रकृति है वह अचुंबकीय प्रकार की है और यह अत्यधिक कठोर है, साथ ही साथ दृढ़ है। यह इसकी विशेषता होने के कारण मैग्नीज इस्पात का उपयोग खनन खुदाई के यंत्रों में और युद्ध सामग्री में किया जाता है। किसमें किया जाता है? खनन खुदाई के यंत्रों में और युद्ध सामग्री में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अर्थात ऐसी ब्लेड बनाई जाती हैं, ऐसी छड़ें बनाई जाती हैं जिनसे खुदाई की जा सके, जिनसे चट्टानों को तोड़ा जा सके। तो इसकी प्रकृति कैसी है? अचुंबकीय है। अचुंबकीय मतलब ये चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। ऐसे ही यह अत्यधिक कठोर है और दृढ़ है, इसलिए इसका उपयोग किसमें हो जाएगा? युद्ध सामग्री में या खनन की खुदाई के उपकरणों के निर्माण में इसका उपयोग हो जाएगा। एल्यूमिनियम के साथ मिलकर विद्युत तारों के प्रतिरोधक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में उपयोग किया जाता है? विद्युत तारों के प्रतिरोधक के रूप में, या प्रतिरोधक इसके बनाए जाते हैं। मैग्नीज तांबे के मिश्रण, यदि मैग्नीज और तांबे को मिला दिया जाता है तो इससे टरबाइन ब्लेड्स बनाए जाते हैं। और मैग्नीज कांसे के मिश्रण से जलयानों के प्रोपेलर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? प्रोपेलर बनाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तांबे के साथ मैग्नीज के मिश्रण से क्या बनाया जाता है? टरबाइन ब्लेड्स बनाए जाते हैं। और मैग्नीज के साथ कांसे को मिलाकर क्या बनाए जाते हैं? जलयानों के प्रोपेलर बनाए जाते हैं। उत्पादक क्षेत्र की बात करें कि मैग्नीज का उत्पादन कहां कहां होता है, तो यहां पर हम मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत में भी देख लेंगे। जब हम भारत के खनिज संसाधन पढ़ रहे थे तो वहां पर मैग्नीज को मैंने विस्तार से बताया था। यहां पर भी कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो भारत में खनिज संसाधन में भी हमने पढ़े हैं और यहां पर भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि खनिज संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपके लेंदी क्वेश्चन भी बनते हैं। मैग्नीज धातु एक बार आपकी जब पुराना पैटर्न था, पुराना सिलेबस था, तो उसमें 15 नंबर में पूछा जा चुका है। अर्थात 300 शब्दों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि मैग्नीज धातु क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो इसी तरीके से आपसे अब जो वर्तमान सिलेबस है इसमें 200 शब्द या 11 नंबर में यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैग्नीज धातु को आपको बहुत अच्छे से करना है।
उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मैंगनीज कहां पर पाया जाता है, तो भारवेली। भारवेली कहां पर है, बालाघाट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और यह क्वेश्चन 11 नंबर में लेंदी रूप में तो पूछा ही जाएगा, लेकिन भारवेली पूछा जा सकता है कि मैंगनीज मध्य प्रदेश में कहां पर पाया जाता है, या मैंगनीज के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी खान सबसे प्रमुख है, तो भारवेली की खान प्रमुख है और यह भारवेली की खान बालाघाट में आती है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में मैंगनीज छिंदवाड़ा, मंडला, जबलपुर और झाबुआ में भी पाया जाता है। बात कर लेते हैं भारत में, तो मध्य प्रदेश राज्य में तो हम देख लिया, या भारत में बात करें तो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के किन क्षेत्रों में, तो नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी में मैंगनीज पाया जाता है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के क्योंझर में पाया जाता है, कर्नाटक के बेल्लारी में पाया जाता है और झारखंड के पश्चिमी समभूमि में पाया जाता है। झारखंड में कहां पाया जाएगा, पश्चिमी समभूमि में, कर्नाटक में बेल्लारी में, उड़ीसा में क्योंझर में, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी में। मध्य प्रदेश की बात करें, चूंकि हम मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन पढ़ रहे हैं इसलिए इसको तो आपको नोट डाउन करना ही है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश में कहां पर, भारवेली, और भारवेली कहां आती है, बालाघाट में आती है। भारवेली की जो खान है वह बालाघाट के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही साथ मैंगनीज छिंदवाड़ा, मंडला, जबलपुर और झाबुआ में भी पाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के खेतड़ी में पाया जाता है। बात करते हैं हम अगली धातु की, तो अगला धातु खनिज कौन सा है, वो है तांबा। चूंकि तांबा उत्पादन में भी मध्य प्रदेश प्रमुख स्थान रखता है, पहला स्थान रखता है, तो दूसरी धातु हम अध्ययन करते हैं तांबे की। तांबा आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा और तांबे का उपयोग तो आप बहुत बखूबी जानते होंगे कि घरों में जो एलोमीटर लगे होते हैं तो एलोमीटर में एक तार लिपड़ा हुआ रहता है, तो वह तार किसका बना होता है, तांबे की धातु का बना होता है। तांबा क्या होता है, विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है, इसका गलनांक जो होता है बहुत कम होता है, तो इसके फ्यूज तार भी बनाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तांबे की प्राप्ति तीनों प्रकार की चट्टानों में, तीनों प्रकार की चट्टानों से मतलब है आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, तो तीनों प्रकार की चट्टानों की नसों के रूप में पाया जाता है। मतलब उनकी जो नसें होती हैं, बीच में जो दरारें होती हैं, वहां पर तांबा पाया जाता है, वहीं से तांबा निकाला जाता है। इसमें कई प्रकार के पदार्थ मिले रहते हैं, क्योंकि शुद्ध प्रकृति का आपको तांबा नहीं मिलेगा, कई प्रकारों के पदार्थों के मिश्रित रूप में तांबा आपको मिलता है। फिर इसका निष्कर्षण किया जाता है, संशोधन किया जाता है, उससे फिर शुद्ध तांबा निकाला जाता है। यदि हम इसके प्रमुख खनिज की बात करें, किसके, तांबे की, तो कौन कौन से हैं, तो सल्फाइड है, ऑक्साइड है और कार्बोनेट्स हैं। कौन कौन से हैं, सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट्स हैं। तांबा अधिक तन्य, ठोस और विद्युत का क्या है, उत्तम चालक है। अधिक तन्य है, तन्य मतलब होता है कि इसको बहुत ज्यादा खींचा जा सकता है, खींच के इसके लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। ठोस होता है, आसानी से टूटता नहीं है। साथ ही साथ विद्युत का क्या होता है, उत्तम चालक होता है, अर्थात इसमें विद्युत प्रवाह बहुत आराम से की जा सकती है। तो इसकी तीनों विशेषताएं क्या होता है, अधिक तन्य होता है, ठोस होता है और विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए इसका उपयोग विद्युत मशीनरी में किया जाता है, ऑटोमोबाइल में किया जाता है और जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। किस किस में किया जा रहा है, विद्युत मशीनों में किया जा रहा है, जहां पर हमें विद्युत की धारा प्रवाहित करनी है वहां पर तांबे का प्रयोग होगा। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है और जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। यदि हम प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। मध्य प्रदेश कुल तांबा उत्पादन का 22% तांबा उत्पन्न करता है या तांबे का उत्खनन करता है। कितना, 22%। मध्य प्रदेश में यदि हम स्थान की बात करें कि मध्य प्रदेश में तांबा कहां कहां से निकाला जाता है, तो बालाघाट की बेहर तहसील के मलाज खंड से। ये मलाज खंड आप ध्यान रख लीजिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मलाज खंड की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं। वहां पर आपको मैंगनीज और तांबा दोनों ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मलाज खंड है वह किसके लिए फेमस है, वह तांबे के लिए फेमस है, यहां से तांबा निकाला जाता है। मलाज खंड कहां आता है, तो बेहर तहसील के अंतर्गत आता है और बेहर तहसील कहां पर है, बेहर तहसील बालाघाट में है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ तांबा कहां कहां निकाला जाएगा, तो तांबा जबलपुर में निकाला जाता है, होशंगाबाद से निकाला जाता है और छिंदवाड़ा से निकाला जाता है। तो बालाघाट से तो निकाला जाएगा, बालाघाट की बेहर तहसील के मलाज खंड से तो निकाला जाएगा, साथ ही साथ यह जबलपुर, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा से भी निकाला जाता है। बात कर लेते हैं हम भारत की कि आखिर भारत में किन किन स्थानों से तांबा निकाला जाता है या तांबा उत्पन्न होता है। तो यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की खोदरीबा और खेतड़ी 2 स्थान हैं, यहां से तांबा निकाला जाता है। झारखंड में मोसावी खान है, मोसावी खान से तांबा निकाला जाता है।
और महाराष्ट्र से चंद्रपुर। महाराष्ट्र में क्या है? चंद्रपुर है, जहां से तांबा निकाला जाता है। तो आपको मध्य प्रदेश तो याद करना ही है क्योंकि हम मध्य प्रदेश के खनिज पढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के खनिज के साथ साथ आप भारत के खनिज संसाधन भी देख लीजिए कि भारत में किन किन स्थानों से तांबा निकाला जा रहा है, क्योंकि यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। बात करते हैं हम अगले खनिज की, जिसे कहते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट इस तरीके का दिखाई देता है जिसमें लाल और काले लोह अंश ज्यादा दिखाई देते हैं। लाल, पीले, काले लोह अंश ज्यादा दिखाई देते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तो बॉक्साइट कैसे दिखाई देता है, थोड़ा चित्र की इमेज अपने माइंड में बना लीजिए ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। बॉक्साइट होता क्या है? वास्तव में यह एल्यूमिनियम का अयस्क है, अर्थात इसके निष्कर्षण के साथ क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट निकाला जाता है, लेकिन बॉक्साइट का शुद्ध उपयोग नहीं होता है। इसका यह क्या होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, अर्थात इससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। इसकी प्राप्ति लोहे भस्मों के रूप में होती है, लोहे के भस्म के रूप में होती है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होती है, जिनमें मुख्य ब्रोमाइट, डायस्फोर और गिबराइट होते हैं। अर्थात इन भस्मों के रूप में होती है। भस्म कौन कौन से होते हैं? ब्रोमाइट होते हैं, डायस्फोर होते हैं और गिबराइट होते हैं। देश में मिलने वाले सभी भस्म लेटराइट प्रकार के हैं, जिनमें लाल और पीला लोहांश अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? लाल और पीला लोह अंश पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, आप चित्र में देखकर समझ सकते हैं। यदि हम बॉक्साइट के उपयोग की बात करें कि इसका उपयोग कहां कहां पर होता है, तो विद्युत संयंत्र बनाने में इसका उपयोग होता है, क्योंकि इससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और एल्यूमिनियम का उपयोग कहां पर हो जाता है? विद्युत संयंत्रों में हो जाता है। तो बॉक्साइट का उपयोग कहां होगा? विद्युत संयंत्र बनाने में होता है। चमड़ा रंगने में होता है। चमड़ा रंगने के साथ साथ पेट्रोल तथा नमक को साफ करने में इसका उपयोग होता है। तो किस किस में उपयोग हो रहा है? विद्युत संयंत्रों में हो रहा है, चमड़ा रंगने में हो रहा है, पेट्रोल तथा नमक को साफ करने में हो रहा है। उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं कि बॉक्साइट के आखिर उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? मध्य प्रदेश में बॉक्साइट कहां से निकाला जाता है, साथ ही साथ भारत में किन क्षेत्रों से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। तो यदि हम भारत की बात करें तो भारत में उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापुट से बॉक्साइट निकाला जाता है। झारखंड का पलामू क्षेत्र है, गुजरात का जामनगर क्षेत्र है, तमिलनाडु का सेलम क्षेत्र है। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक, शहडोल, जबलपुर, मंडला से बॉक्साइट निकाला जाता है। कहां कहां से निकाला जाता है? अमरकंटक, शहडोल, जबलपुर और मंडला। तो आपको मध्य प्रदेश के स्थान तो याद रखना ही है, साथ ही साथ आपको भारत के भी स्थान रखना है कि उड़ीसा का कौन सा स्थान है जहां से बॉक्साइट निकाला जाता है, झारखंड का कौन सा स्थान है, गुजरात का कौन सा स्थान है, तमिलनाडु का कौन सा है और मध्य प्रदेश के कौन से हैं। भारत में एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी कौन कौन सी है? तो एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी है बाल्को और हिंडाल्को। हिंडाल्को कहां है? रेणुकूट में है। रेणुकूट झारखंड में आता है। कौन कौन सा है? बाल्को और हिंडाल्को है। तो ये क्या है? एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनियां हैं। ये कभी कभार 3 नंबर में पूछ ली जा सकती हैं कि भारत में एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो बाल्को और हिंडाल्को है। बात करते हैं अगले अयस्क की, जिसे कहा जाता है लोह अयस्क। लोह अयस्क अर्थात लोहा जो आपको प्राप्त होता है वो शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त नहीं होता है, अयस्कों के रूप में प्राप्त होता है। और उन अयस्कों का सांद्रण करने के बाद उनके शुद्ध रूप से लोहा प्राप्त किया जाता है। क्लियर हुआ? तो क्या होता है? जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? लोह अयस्क कहा जाता है। देश में इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है? तो कुड़प्पन, धारवाड़ की अवसादी और आग्नेय शैलों से होती है। किससे होती है? कुड़प्पन और धारवाड़ की अवसादी और आग्नेय शैलों से लोह अयस्क को उत्पन्न किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। इसमें 4 प्रकार के लोह अयस्क होते हैं, अर्थात 4 प्रकार के लोह अयस्क होते हैं जिनसे लोहा प्राप्त किया जाता है। पहले स्थान पे आता है जिसे मैग्नेटाइट कहा जाता है, जो कि उत्तम किस्म का लोहा पाया जाता है, उत्तम किस्म का लोह अयस्क है, जिसमें लोह अंश की मात्रा 75% होती है। अर्थात धातु का अंश कितना होता है? 75% होता है। इसका रंग जो होता है काला होता है और यह सर्वोत्तम किस्म का लोहा है। इसकी विशेषता क्या है? यह सर्वोत्तम किस्म का लोहा है। तो यदि पूछा जाए कि सबसे उच्च क्वालिटी का लोह अयस्क कौन सा है, लोहा कौन सा है, तो मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा सबसे उच्च क्वालिटी का होता है, जिसमें धातु का अंश 75% होता है और इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। दूसरा आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो भारत में सबसे अधिक जिस प्रकृति का लोहा पाया जाता है उसे कहते हैं हेमेटाइट। अर्थात हेमेटाइट प्रकार का लोहा भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें धातु का अंश 60 से 65% होता है। कितना होता है? 60 से 65%। अर्थात यदि क्वालिटी की बात करें या गुणवत्ता की बात करें तो यह दूसरे स्थान पर आता है। इसका रंग जो होता है वह लाल और भूरा होता है। कैसा होता है? थोड़ा सा लाल और भूरे टाइप का ये होता है। भारत का अधिकतम जो लोहा है इसी प्रकार का पाया जाता है।
तीसरे नंबर पर आता है लिमोनाइट। जो लिमोनाइट है वह गुणवत्ता के स्तर पर तीसरा स्थान रखता है, क्योंकि इसमें धातु का अंश 35 से 50% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 35 से 50%। इसका रंग जो होता है वह पीला होता है। कैसा रंग पाया जाता है? पीला रंग पाया जाता है। अर्थात लौह अयस्क में जो लिमोनाइट है वह उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। तो आप रंग देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार का लोहा है। सिडेराइट की बात करते हैं तो सिडेराइट क्या होता है? सबसे इसमें अशुद्धियों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, या लोहे के अयस्कों में सबसे निम्न क्वालिटी का लोहे अयस्क की बात की जाए तो वह सिडेराइट है, जिसमें यदि हम लोहे अंश की या धातु की बात करें तो वह 10 से 40% के बीच पाया जाता है। जिसका रंग जो होता है वह कैसा होता है? भूरा होता है। तो ये क्या थे? लोहे के अयस्क थे, जो 4 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? मैग्नेटाइट थे, हेमेटाइट थे, लिमोनाइट था और सिडेराइट था। उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं कि लौह अयस्क भारत में और मध्य प्रदेश में किन किन स्थानों से उत्पन्न किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में डलजेहरा और बेलाडीला स्थान है जहां से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। कौन कौन सा है? डल्लीर जहरा है और बेलाडीला है। कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की बाबा बुदान की पहाड़ी, शिमोगा, बेल्लारी, हॉसपेट और कुद्रेमुख ये स्थान है जहां से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। कौन कौन से? बाबा बुदान की पहाड़ी है, शिमोगा है, हॉसपेट है, बेल्लारी है और कुद्रेमुख है। इसके बाद झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में नोआ मंडी और पश्चिमी सहभूमि है। कौन कौन से हैं? नोआ मंडी है और पश्चिमी सहभूमि है। उड़ीसा में बादाम के पहाड़ हैं, गुरु महिसानी है और क्योंझर तथा कुड़प्पा है। कहा जाता है जो कुड़प्पा क्रम की चट्टान है उसका नामकरण उड़ीसा के कुड़प्पा आता झारखंड में, लेकिन यहाँ पे उड़ीसा में यहाँ पे समाहित किया गया है कुड़प्पा वाला क्षेत्र। तो बादाम के पहाड़, गुरु महिसानी, क्योंझर और कुड़प्पा वाले क्षेत्रों से यहाँ पे लोहे अयस्क निकाला जाता है। लोहे अयस्क उत्पादन में यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत लोहे अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन आता है। मध्य प्रदेश में बात करें कि मध्य प्रदेश, जो कि आपका सिलेबस में क्या है, मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश को आपको विशेष करके पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश में लोहा अयस्क कहां से निकाला जाता है? तो मध्य प्रदेश में जबलपुर से, पश्चिम ग्वालियर एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों से निकाला जाता है। कहां कहां? तो आपको ध्यान रखना है, जबलपुर और ग्वालियर। जबलपुर ग्वालियर में मुख्य रूप से लोहा अयस्क निकाला जाता है। मध्य प्रदेश में बहुत कम मात्रा में निकाला जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ स्थान है जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, वहां से भी कम मात्रा में लोहा अयस्क निकाला जाता है। बात करते हैं महंगी धातु सोने की, जो कि बहुत महंगी होती है। तो सोना क्या होता है? भारत में अधिकतम सोना धारवाड़ शैल समूह की सिराओं में पाया जाता है। किन में पाया जाता है? धारवाड़ शैल समूह की। तो मध्य प्रदेश में भी जो सोना पाया जाता है वह किसमें है? धारवाड़ शैल समूह की चट्टानों में ही पाया जाता है। देश में कुछ सोना नदियों की बालू में भी पाया जाता है, जिनमें स्वर्ण रेखा, सोन नदी और सिंधु नदी शामिल है। क्योंकि सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है तो इसकी बालू में भी क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। भारत में कर्नाटक स्वर्ण उत्पादक में सबसे आगे है। अर्थात यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सोना उत्पादन किस राज्य से होता है तो कर्नाटक राज्य से होता है। उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अलावा कर्नाटक में हट्टी तथा कोलार की जो खाने हैं या कोलार जो क्षेत्र है वहां से सोना निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी से सोना निकाला जाता है। मध्य प्रदेश से सोने की खानें तो कहीं भी नहीं है, लेकिन जो सोन नदी है, सोन नदी की बालू में सोना निकाला जाता है। सोन नदी की बालू से क्या निकाला जाता है? सोना निकाला जाता है। और सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो अमरकंटक से होता है। बात करते हैं चांदी की। तो चांदी जस्ता, सीसा तथा तांबा आदि अयस्कों के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। किसमें? मिश्रित रूप में। शुद्ध चांदी प्राप्त नहीं होती है, या जस्ता, सीसा और तांबा के साथ पाई जाती है। तो चांदी कहां पर मिलेगी? जहां पर जस्ता, सीसा और तांबे की खदानें होंगी। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन क्रमशः राजस्थान और कर्नाटक में किया जाता है। सबसे ज्यादा कहां होता है? राजस्थान में होता है, उसके बाद कर्नाटक में होता है। उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो राजस्थान का कौन सा? जवार जो खान है, जावर खान, वह चांदी के लिए प्रमुख है। कौन सी खान? जावर खान। कर्नाटक का कोलार क्षेत्र इसके लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा तथा गुंटूरू है जो कि चांदी के लिए प्रमुख है। ध्यान रखना, चांदी के उत्पादन में मध्य प्रदेश अल्प मात्रा मतलब अल्प स्थान रखता है। बहुत कम मात्रा में चांदी यहाँ पर उत्पन्न की जाती है। जबलपुर जैसे क्षेत्रों से थोड़ी बहुत निकाली जाती है, बाकी चांदी का उत्पादन मध्य प्रदेश में ज़्यादातर नहीं होता। तो सोना और चांदी मध्य प्रदेश से नहीं होती हैं, बहुत कम मात्रा में होती हैं, बाकी देश के अलग स्थानों से होती हैं। लेकिन धातु में चूंकि ये आती हैं तो हमने एक बार इनको देख लिया है। अगली बात करते हैं हम जस्ता या जिंक की। जस्ता या जिंक कैसा दिखाई देता है? तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। देश में अधिकांश जस्ते का उत्पादन भारत के राजस्थान से होता है। कहां से होता है? राजस्थान राज्य से होता है।
उपयोग की बात करते हैं तो जस्ते का उपयोग टायर या शुष्क बैटरी उद्योग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? टायर या शुष्क बैटरी उद्योग में किया जाता है। साथ ही साथ लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु भी इसका पॉलिश किया जाता है। लोहे को यदि हमें जंगरोधी बनाना है तो हम इसका क्या कर देते हैं? लोहे पर पॉलिश कर देते हैं। तो जिंक और जस्ते का उपयोग किसमें? लोहे को जंगरोधी बनाने में भी किया जाता है। साथ ही साथ टायर और शुष्क बैटरी उद्योग में किया जाता है। रंग एवं रोगन में, सेल में, मोटरों के कलपुर्जों तथा दवाइयों में भी जिंक या जस्ते का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग में हमने देखा कहाँ कहाँ हो रहा है? टायर, शुष्क बैटरी में हो रहा है। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें पॉलिश करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ रंग, रोगन, सेल, मोटरों के कलपुर्जे और दवाइयां बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ राजस्थान की जो जावर खान है वह व्यापारिक स्तर पर संचालित होने वाली क्या है? एकमात्र खान है। जो जस्ता है, जिंक है, भारत का प्रमुख है। मध्य प्रदेश में बहुत अल्प मात्रा में होता है। मध्य प्रदेश में सामान्यतः आपको देखने को वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि मुख्यतः 8 प्रकार के ही खनिज मध्य प्रदेश में उत्पन्न किए जा रहे हैं। ये खनिज पाए तो जाते हैं लेकिन इनका हम उत्पादन अभी नहीं करते हैं। 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, स्टार्टिंग में ध्यान में रखिए, लेकिन इनका उत्पादन वर्तमान में नहीं हो रहा है। जो हो रहा है मैं बता देता हूं, जैसे कि तांबे का हो रहा है, मैग्नीज का हो रहा है, हीरे का हो रहा है ना। जिन जिन का उत्पादन हो रहा है वो हम पढ़ते जाएंगे, मध्य प्रदेश में उनका स्थान भी देखते जाएंगे। टंगस्टन की बात करते हैं। टंगस्टन क्या होता है? बहुत ही मजबूत धातु होती है, बहुत कठोर धातु होती है। जैसे आपने ड्रिल मशीन देखी होगी तो ड्रिल मशीन के जो ड्रिल होते हैं जिनसे छेद किया जाता है वह टंगस्टन के ही बनाए जाते हैं। जो छर्रे होते हैं जो मजबूत धातु के बनाए जाते हैं वह मजबूत धातु होती है टंगस्टन। तो टंगस्टन आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का दिखाई देता है। यह एक कठोर धातु होती है और इसका उत्पादन कहाँ कहाँ? राजस्थान के डोंगारा क्षेत्र से और मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भी टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? तो इसके लिए होशंगाबाद जिले का आगर क्षेत्र फेमस है। कौन सा क्षेत्र? आगर क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। तो टंगस्टन कहाँ से निकाला जाता है? टंगस्टन होशंगाबाद जिले के आगर क्षेत्र से निकाला जाता है। तो दोस्तों धात्विक खनिजों के अंतर्गत इतना ही। धात्विक खनिजों के अंतर्गत हमने देखा है कि कौन कौन से धात्विक खनिज, 2 धात्विक खनिज ऐसे थे जो कि प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश इनमें रखता है। कौन कौन से वो धात्विक खनिज थे? तो हमने देखा था तांबा और मैग्नीज थे। बाकी टंगस्टन का उत्पादन भी मध्य प्रदेश से होता है। और भी हमने खनिज देखे हैं, जैसे कि सोना देखा है हमने, चांदी देखा है, जस्ता देखा है, जिंक देखा है। तो इनका उत्पादन होता नहीं है लेकिन ये खनिज मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। साथ ही साथ हमने इनमें भारत की स्थिति भी देखी है। अब चूंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आपको खनिज संसाधन के साथ धात्विक खनिज भी देखने हैं और अधात्विक खनिज भी देखने हैं, फिर उसके बाद हमें कोयले का वितरण भी देखना है। और भी खनिज आते हैं जो इनके अलावा मध्य प्रदेश में प्रमुख स्थान रखते हैं या मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, हमें उनका भी अध्ययन करना है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम सिर्फ धात्विक खनिजों का अध्ययन करते हैं। अगली वीडियो के अंतर्गत हम अधात्विक खनिजों के साथ मिलेंगे, अधात्विक खनिजों का अध्ययन करेंगे और इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।